हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सीजीएल का नेक्स्ट मैं आपसे बोला भी था कि सीजीएल का ही मैं क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर्स का पेपर में जो भी मैथ आता है उसको सॉल्व कराऊँगा। तो अगर यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। चलिए देखा जाए कि सवाल क्या दिया था। और ये भी पेपर है 22 अप्रैल, यानी कि 22 अप्रैल 2022 को ये पेपर हुआ था, उसी में का ये सवाल है। ठीक है, चलिए देखा जाए। सवाल घुमा के भी देता है, आसान भी देता है, हमें मेहनत करना है क्योंकि हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहला सवाल क्या दिया है। पहला सवाल दिया है ये कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, कोण ए बराबर 68 डिग्री दिया है। कोण ए बराबर 68 डिग्री। यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है, अंतः केंद्र आई है, ठीक ना, तो कोण बी आई सी यानी कि आई का ही वैल्यू क्या कर रहा है, पूछना है। ऑप्शन दिया है हमें क्या, 60 डिग्री, 124 डिग्री, 112 डिग्री और 56 डिग्री। ठीक ना, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें चित्र दिया है, चित्र हमारा क्या दिया है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ये हमारा एक चित्र बना त्रिभुज का, ठीक है, और इसका अंतः केंद्र इसको काटा है, ठीक ना, और ये वाला जो भाग है यही हमारा क्या दिया है, आई दिया है। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये बीच का x हो जाएगा, और यहाँ पर a लिख दिए, क्या दिया है, b और c, ठीक ना, और ये कोण दे दिया हमसे 68 डिग्री। ठीक ना, क्या दे दिया, 68 डिग्री। तो देखिए प्रमेय क्या कहता है, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। प्रमेय अगर कहता है कि अंतः केंद्र आई यानी कि कोण BIC निकालना है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये कोण निकालना है तो ये ऑलरेडी इसको 90 डिग्री पे क्या करता है, काटता है। किस पे काटता है, 90 डिग्री पे। अब प्लस जब ये इसके सापेक्ष इसको लिया जाएगा तो ये वाला कोण इसका 2 गुना होता है। तो ये जब यही इसको काटते हुए, अंतः कोण को काटते हुए जब आता है तो इसका आधा लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री प्लस इसका आधा, यानी कि कोण A/2 में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, कोण A/2 इसका आधा ले लेंगे। अगर यही यहाँ पर रहता तो 2 गुना लेते। ठीक है, तो इसी में हो जाएगा अब क्या, आपका 90 प्लस A का मान कितना दिया है, 68 में 2 काट देंगे तो 90 प्लस 3 4 34, 4 और 9 3 12, कितना हो जाएगा, 124 डिग्री। इसका कोण हमें BIC का मान कितना मिला, 124 डिग्री। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ दिया है, तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है, बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल हल करते हुए चलते हैं हम लोग। क्या दिया है, सवाल पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक ना। तो चलिए सवाल क्या दिया है कि A B से 25% अधिक है। A B से कितना परसेंट अधिक है, 25%। तो हम लिख लेते A B। चलिए B C से 40% कम है, यानी कि इसमें C भी है, और C D से 20% कम है, इसमें D भी है। ठीक ना, से C जो है D से 20% अधिक है। तो A D से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि A जो है D से कितना कम है, यही पूछ रहा है हमसे सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, कैसे इसको मानेंगे। तो देखिए सबसे लास्ट में जो है रिलेशन किससे बना, A B से, B C से, और C का बन रहा है D से, यही ना। तो D से बन रहा है तो हम मानेंगे D की ओर से। किसके ओर से, D की ओर से। तो चलिए अगर हम D को मान लेते हैं कि ये 100 है, कितना है, 100% है, तो C कितना हो जाएगा, C इससे कितना अधिक है, 120, 20 अधिक है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा, और ये 100%। अब चलते हैं, कह रहा है कि B जो है C से 40% क्या है, कम है। B जो है C से 40% कम है। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है ये कि B जो है C से 40, C का कितना वैल्यू है, 120, और कितना कम है, 40। तो 100 में 40 यानी कि इसका 60% है, और बटा में 100, 2 से 2 जीरो कट गया, बर 6 72, यानी कि B कितना परसेंट है, 72% है। अब क्या कह रहा है कि A B से 25% अधिक है। जो A है वो B से कितना परसेंट अधिक है, 25%। B का कितना है, 72 है ना, अब 72 का ये 25% अधिक है, तो 125 और बटा में क्या हो जाएगा, 100। 25 पचे 125 और 20 पचे 100, ऐसा जब 5 पचे 25 और 4 पचे 20, 4 4 कम 4 और 4 8 32, यही होगा। 18 पचे 90,
यानी कि ए जो हमारा है कितना परसेंट हो गया, 90%। कितना परसेंट, 90%। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है कि ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है। अब बताइए कि ए और डी से तुलना किया गया है, तो डी हमारा कितना परसेंट है, 100%, और ए कितना है, 90%। तो ये बताइए कितना कम है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10% कम है। कितना कम है, 10% कम है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ऐसे मान के करेंगे तो कितना भी बड़ा सवाल हो, घुमा दिया हो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो इसमें 10% ये क्या है, कम है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें मिल रहा है 10%। कितना परसेंट, 10%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है हमारा कि यदि जीरो, देखिए यदि 0 डिग्री, ठीक ना, थीटा से, यानी कि 0 थीटा का जो मान आएगा, कोण का मान 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री से भी छोटा है, तो 1 माइनस काट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है। देखिए एसएससी में सारे चैप्टरों से सवाल पूछता है, और सीजीएल तो जानते ही आप लोग, और इसी लेवल का सवाल एमटीएस में भी आ रहा है, सीएचएसएल में भी आ रहा है। इसमें टाइम कम देता है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवाल जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सूत्र के भी हमें याद होना ज़रूरी होता है। ठीक ना, तो चलिए हम सवाल करते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए कि हमें इसी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। 1 माइनस काट थीटा अब बटा में 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए हम इसको तोड़ते हैं। तो देखिए 1 माइनस काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास थीटा अपान में साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपान में कास थीटा। होता है ना, चूँकि ये सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है का स्क्वायर प्लस 1। हम जानते हैं ना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा। और उसी तरह काट में इसका ठीक उल्टा हो जाता है, कास थीटा अपान में साइन थीटा होता है ना। इसी पे हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व आगे। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा, और यहाँ से 1 करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा तो एक से इसी में करेंगे तो यही ना आएगा। फिर बटा लेंगे इसका भी उसी तरह से निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक ना, और इधर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि आगे कैसे हल करेंगे। बस इस सूत्र याद होना चाहिए तो फटाफट आइए। हम जानते हैं ना कि ये इसमें और ये इसमें जाता है जब ऐसे बटे के बटे रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक ना, आगे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो जैसे ये है वैसे इसको भी कर लेते हैं। तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। देखिए साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा आप लोग कर लीजिएगा फटाफट, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक ना, अब बटा में अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले बाहर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना। अब बटा में कॉस थीटा, यही होता है। अब प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ना। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऊपर जाएगा, चलिए बढ़ा देते हैं हम, यहीं पे काट देते तो कट जाता, लेकिन चलिए एक बार बढ़ाते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, नेक्स्ट प्रोसेस कि साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, इसमें ये ऊपर जाएगा तो कास थीटा। अब बटे में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, होगा ना, का वर्ग अब प्लस 1, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए कास थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा। क्या होता है, काट थीटा। तो यहाँ पर हमारा बचा क्या, माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में देखेंगे कहीं है पहला ऑप्शन, ठीक ना, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है इसके बराबर। कोसेक सूत्र याद होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। आप याद रखिएगा कि देखिए काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। और ये हमारा यहाँ पर आया था, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम और आगे। ये देख लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए, कितना लंबा सवाल दिया है, ठीक ना। कह रहा है कि 66,300 रुपया को, ठीक ना, ए और बी के बीच, ध्यान दीजिएगा कितने का, 66,300 रुपया को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करे कि, ठीक ना, ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि, माने कि ए के 8 वर्ष बाद जब प्राप्त वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, माने कि 8 वर्ष में जितना ए के मिलल हुई उतना बी के कितना का भइल है, वो मिलल हुई 10 वर्ष में, ठीक ना। तो जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% है, यानी कि आर का मान कितना दे दिया है, 10% दे दिया है। तो पूछा हमसे क्या है कि ए और बी, मतलब कि ए को 8 वर्ष में और बी को बी वर्ष में कितना कितना बांटल गई बा, उहे हमसे क्या पूछा था, राशि पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तब, ठीक ना। तो देखिए इसका साल 4 नंबर ये सवाल है, ठीक ना। क्या कहा, ए को हमें क्या करना है, 1 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, यही करते हैं ना जी। ए को क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा कि आर कितना परसेंट है, 10% है, ठीक ना। और कितना साल ये इन्वेस्ट कर रहा है, 8 साल के बाद मिला, बराबर कर रहा है बी को कितना दिन का, 1, और दर तो वही रहेगा बटा में 100, और कितना वर्ष, 10 वर्ष के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ए को हम भेजेंगे इधर, अब बी इसको भेजेंगे इधर, बी को भेजेंगे इधर और इसको भेजेंगे इधर, ठीक ना। तभी तो तुलना होगा। चलिए निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा ए अपान में बी बराबर, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 100 एकम 100 110 ना, 100 एकम 100, इसको हल कीजिए, 100 एकम 100 आप प्लस 10 110 ही हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं, 1 प्लस में 10 बटा में 100 के पावर 8, और ये रहेगा ना 10, और इसको जब इधर भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा 1 प्लस 10 के पावर 100 और बटा में 8, ठीक है। अगर इससे हम इसको काटे तो कितना बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा ना, तो हमारा बचेगा क्या, 1 प्लस 10 और बटा में 100 के पावर 2, यही बचा ना, इससे ये कट गया। तो अब देखिए 10 दहिया 100 करेंगे हल इसको, तो क्या आएगा, 11 बटा 10 का 11, 10 से कम 10 ना, 11 बटा 10 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 और बटा में 100, ठीक ना। तो यानी कि ए अब बटा बी का अनुपात क्या आ गया, ये 121 रुपया खर्च किया होगा और बी कितना क्या होगा, 100 रुपया खर्च किया होगा, ठीक ना। तो दोनों ने मिलकर कितना इन्वेस्ट किया, जोड़ दिया जाए तो दोनों ने मिलकर कितना किया, 221 रुपया, ये 221 के अनुपात में इन्होंने क्या किया, टोटली खर्च किया था, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। तो देख लीजिए दोनों ने मिलकर ए के लिए निकालेंगे तब, ठीक ना। ए को कितना मिला, कितना पैसा था, 66,300, ए को कितना खर्च किया, 121 खर्च किया है ना, कितना खर्च किया है, 121, अब बट्टा में कितना का, ये दोनों लोग मिलकर किए थे इन्वेस्ट, 221 में से ये 21 खर्च किया है, ठीक है, इंटू कितना पैसा हमको मिला है, 66,300, 66,300। तो ये ए को मिलने वाली क्या हो गई, धनराशि हो गई। इससे अगर हम काटते हैं तो 3 बार में ये कट रहा है ना, 3 एकम 3 और 2 3 6, 2 3 6, हाँ 3 बार में ये कट जाएगा और डबल जीरो लग जाएगा, यानी कि 121 गुणे 300 गुणा कर लीजिए, और डबल जीरो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3, 36,300 किसको, ए को मिला होगा। कितना मिला होगा, 36,300 ए को। ऑप्शन में कहीं देखेंगे दिखाई दे रहा है ए को 35,520, बी को ये, ए 36, बी नहीं, कहीं हम मिस्टेक किए हैं क्या, देख लिया जाए।
221 से काटेंगे तो ये द्वितीय 6 द्वितीय 6 3 ही होगा, ठीक है। 3 एकने 3, 3 दूनी के 6, 3 एकने 3, 36,000, ठीक है। तो गुना सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हाँ डी देखिए यहाँ पर दिया है 36,300। इसमें आ रहा है ना, इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी चेक अगर करना है तो कर सकते हैं, कैसे? तो देखिए वही है ऑप्शन, फिर अपनाएंगे क्या, बी के लिए। बी कितना इन्वेस्ट किया है 100, कितना में 221 में, और कितना पैसा है हमारा 66,300। इसे वहीं करेंगे तो फिर ये 300 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 0 इसके पीछे लग जाएगा, नहीं 30,000 आ गया ना। बी का हिस्सा 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्या दिया था। 5 नंबर ये सवाल है, ठीक ना। देखिए क्या दिया है, कह रहे कि दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। मैंने दूगो शहर बा ए और बी, मान लीजिए कि कोई शहर है ए और बी, ठीक ना। इसके बीच की दूरी, इसको क्या किया गया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटा में टाइम तय किया गया, ठीक ना। तो अगर दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, चाल गुणे समय होता है। चलो देखिए, चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से दूरी निकाल ले तो 50 गुणे 7, 7 बचे 35, 350 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है सवाल में कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा का समय बच जाए, मैंने 2 घंटा कम लगे। फिर 50 किलोमीटर चलवा के कितना बढ़ा दिया जाओ कि 7 घंटा ना लगे 2 घंटा कम लगे, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना घंटा, 2 घंटा बचाना है, 2 घंटा क्या करें बचे, तो इसमें क्या करेंगे 7 - 2 यानी कि 5 आवर। 5 घंटा में हमें क्या करना है, दूरी तय करना है, यही ना। चलिए फिर देखिए चाल बराबर क्या होला, दूरी बटा में समय, यही होता है ना। अब देख लीजिए समय दिया है हमारे पास चाल, यही है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देख लीजिए हमसे ये भी दे दिया है। चलिए देखिए चाल, तो मान लीजिए कि हम चाल x, पहले हमारा कितना चाल है 50 है, ठीक ना, और इसमें हम x बढ़ा दिए कि x बढ़ा लेंगे तो दूरी हमारा कितना है 350। अब समय कितना लगना चाहिए था 5 घंटा, यही ना करा कि 2 घंटा बचाना है, तो 5 घंटा में तय करना है। तो 5 × 7 = 35, यानी कि क्या हो जाएगा 50 + x बराबर 70। तो x बराबर क्या हो जाएगा 70 और -50, x बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम बढ़ा देते हैं चाल तो क्या हो जाएगा, हमारी यात्रा में 2 घंटे का समय बच जाएगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है, बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों।